आइए क्लास शुरू करते हैं। इस चैप्टर का टॉपिक 2 कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 2 डाई एंड पॉलीसैकेराइड्स। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो क्लास यहाँ पर हम स्टडी करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में और उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 डाइसैकेराइड्स। आइए क्लास शुरू करते हैं डाइसैकेराइड्स। तो क्लास डाइसैकेराइड्स के बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है किसी डाइल्यूट एसिड या एंजाइम के प्रेजेंस में, तब ये दो डिफरेंट या सेम मोनोसैकेराइड्स जनरेट करते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स की बात की जाए तो इनमें आते हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। यहां पर अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, यानी कि फ्री नहीं होते हैं, और इसीलिए सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम माल्टोज और लैक्टोज की बात करें तो इनके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स फ्री होते हैं या सॉल्यूशन में फ्री हो सकते हैं, और इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं सुक्रोज से। तो क्लास ये तो हम जानते ही हैं कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, यानी कि ये हाइड्रोलिसिस करने पर दो मोनोसैकेराइड देता है, इसलिए सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही कहीं ना कहीं मिलकर बना होता है। अब क्लास क्वेश्चन ये है कि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से किस प्रकार से बना होता है। तो चलिए क्लास समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो क्लास ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो यूनिट्स हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज है जबकि दूसरी यूनिट बीटा डी फ्रक्टोज है। और सुक्रोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लास हम ये कह सकते हैं कि ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स बाय द लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब यह है कि अगर दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और इस एलिमिनेशन के कारण यदि दोनों मोनोसैकेराइड्स ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार के लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। अब क्लास यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन पार्टिसिपेट करता है जबकि बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जो वाटर एलिमिनेट हुआ है वो उन OH से हुआ है जो अल्फा डी ग्लूकोज के C1 पर लगा था और बीटा डी फ्रक्टोज के C2 कार्बन पर लगा हुआ था। तो क्लास अगर हम सुक्रोज की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज के C2 कार्बन के द्वारा बनता है। और क्लास जैसा कि हम सुक्रोज के स्ट्रक्चर से ये देख सकते हैं, द रिड्यूसिंग ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं, यानी कि फ्री नहीं है, और यही कारण है कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। आइए क्लास अब सुक्रोज की कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्लास अगर सुक्रोज में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाए तब यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो इसका मतलब यह है कि सुक्रोज डेक्स्टो रोटेटरी होता है, जिसके लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो उस मिक्सचर में हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अब क्लास जो ग्लूकोज है ये डेक्स्टो रोटेटरी होता है, क्योंकि जब ग्लूकोज सॉल्यूशन में से
प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो ग्लूकोज सॉल्यूशन इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है और ये रोटेशन 52.5 डिग्री का होता है। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड फ्रक्टोज का नेचर लीवो रोटेटरी होता है, क्योंकि फ्रक्टोज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है और ये रोटेशन 92.4 डिग्री का होता है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम माइनस साइन का यूज करते हैं। तो क्लास, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पर हमें दो प्रोडक्ट्स मिले, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो कि दोनों ही एक ही सॉल्यूशन में मौजूद हैं। तो अगर हम बोलें कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उसका रोटेशन क्या होना चाहिए, तो क्लास यहाँ पर फ्रक्टोज का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रक्टोज ग्लूकोज के मुकाबले लाइट को ज्यादा घुमाता है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसीलिए ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, जिसके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं। तो क्लास, यहां से एक बात क्लियर है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द शाइन ऑफ रोटेशन, यानी कि सुक्रोज का जो नेचर है वो अलग है, और अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनका नेचर अलग हो जाता है। और यहां पर हमें प्रोडक्ट के नेचर में डेक्स्टो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी तक होने का चेंज मिलता है, यानी कि जो शाइन है रोटेशन का वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। और क्लास, यही कारण है कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। आइए क्लास, अब देखते हैं हमारा दूसरा डाइसैकेराइड माल्टोज। तो क्लास, माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाता है डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो उससे हमें मिलता है एक तो ग्लूकोज, जो कि डी पॉजिटिव ग्लूकोज होता है, और दूसरा हमको मिलता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो माल्टोज है वो हाइड्रोलिसिस करने पर दो मोनोसैकेराइड तो देगा, लेकिन वो दोनों ही मोनोसैकेराइड सेम होते हैं, यानी कि डी पॉजिटिव ग्लूकोज के होते हैं। तो क्लास, यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि जो माल्टोज होता है वो दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है, और ये ग्लूकोज यूनिट्स डी पॉजिटिव ग्लूकोज होती हैं। बट क्वेश्चन ये है कि एक माल्टोज में दो डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स किस प्रकार से जुड़ी होती हैं। तो क्लास, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, जहां पर हम ये जानेंगे कि माल्टोज के एक मॉलिक्यूल में डी पॉजिटिव ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो क्लास, ये है माल्टोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं और वो दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी हुई हैं, जहां पर एक यूनिट का C1 कार्बन जबकि दूसरी यूनिट का C4 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनाने में। अगर हम माल्टोज के स्ट्रक्चर से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन जबकि दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन के बीच में बनी है। और माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। आइए क्लास, बात करते हैं एक और डाइसैकेराइड लैक्टोज की। तो क्लास, जब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस किया गया तो इस हाइड्रोलिसिस में हमको मिलता है एक बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। तो क्लास, इससे ये पता चलता है कि जो लैक्टोज की एक यूनिट है ये मिलकर के बनी होती है एक यूनिट बीटा डी गैलेक्टोज और एक यूनिट बीटा डी ग्लूकोज से। तो क्लास, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो अराइज होता ही है कि लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े होते हैं। और क्लास, यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिल्क में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आइए क्लास, अब देखते हैं लैक्टोज का स्ट्रक्चर, जहां पर हम जानेंगे कि लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो क्लास, लैक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक बीटा डी गैलेक्टोज और एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़कर लैक्टोज को बनाती हैं। और क्लास, यहाँ पर आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को देख सकते हैं, जो कि बनता है बीटा डी गैलेक्टोज के C1 कार्बन
जबकि बीटा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन के बीच में। तो क्लास इस प्रकार से लैक्टोज की जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि लैक्टोज में केवल एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है बीटा डी गैलेक्टोज के C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज के C4 कार्बन के बीच में। और क्लास लैक्टोज के रेस्पेक्ट में एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर होता है।